नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 6 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में आईसीसी ने नुआन जोएसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये किस देश के हैं? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे। तो यह किस देश के हैं? श्रीलंका देश के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। तो इन पे 6 साल का आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है। बात अगर आईसीसी की हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म होती है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 को। अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है आपका दुबई, यूएई में। अगर पूछा जाए कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश हैं इसके 105। अगर पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है जॉर्ज बार्कले। अगर पूछा जाए किस देश के हैं, तो यह न्यूजीलैंड के हैं। अगर पूछा जाए सीईओ कौन है, तो सीईओ है मनु साहनी, जो कि इंडिया के हैं। और आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था 2021 में ही, जनवरी से। तो उस अवार्ड का नाम है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जनवरी माह के लिए इसे किसे चुना गया था? तो जनवरी में इसे चुना गया था ऋषभ पंत को। अगर पूछा जाए कि फरवरी में किसे इसे चुना गया था, तो आर अश्विन को दिया गया था। अगर पूछा जाए कि मार्च में, तो मार्च में भुवनेश्वर कुमार को ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन है 12%, 15%, 18% और 22%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12%। अब बात हो रही है जीएसटी की। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर पूछा जाए कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है। तो उसका सबसे पहला क्या है? सीजीएसटी। दूसरा है आईजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। अगर फुल फॉर्म पूछ दीजिए तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर दूसरा पूछा जाए तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। और अगर तीसरा पूछा जाए सीजीएसटी, तो ये हो जाएगा, सॉरी आईजीएसटी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स टैक्स। ओके। अब पूछा जाए कि ये भारत में आया कब था, तो यह भारत में आया था 2017, 1 जुलाई 2017 को भारत में आया था। और इसी दिन की याद में क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अगर पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो संविधान संशोधन हुआ था 101वां। कौन सा हुआ था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ये लाया गया था। अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था, तो यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पे लाया गया था। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले किस देश में आया था, तो यह फ्रांस में आया था। कहाँ आया था? फ्रांस में। कब आया था? 1854 में। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो यह असम में लागू हुआ था। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बाद में किस राज्य में लागू हुआ, तो यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जिसके ऑप्शन है सोमेन राव, ममता बनर्जी, मनोज तिवारी, शुभेंदु अधिकारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी को पता ही होगा, ममता बनर्जी। तो ये पश्चिम बंगाल की कितनी बार इससे पहले सीएम रह चुकी हैं? तो 2 बार रह चुकी हैं और तीसरी बार इसकी शपथ ली है। इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर पूछा जाए कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो चुनाव में इनको सीटें मिली थी 213। कितने में? 292 में। अगर पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी कोलकाता है। इससे भी आगे बढ़ के अगर पूछ दिया जाए कि यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए कि इसके गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़ इसके गवर्नर हैं। अगर पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ और कितने राज्यों में चुनाव हुआ था, तो कितने राज्यों में हुआ था? 4 और राज्यों में हुआ था। वो कौन कौन से हैं? देख लेते हैं। असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और पांचवा कौन था? पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर 2021 में अप्रैल में कहाँ कहाँ चुनाव हुए थे? असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ऑप्शन है श्री जीत सिंह ढिसाले, मारिया रेसा, श्री सुदर्शन साहू, रवीश कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारिया रेसा। अब बात हो रही है अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लीजिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह पेरिस फ्रांस में है। अगर पूछा जाए कि इसके हेड कौन है, तो एंड्रे एजोले इसके कौन है, हेड है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है, तो ऑप्शन है पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है, शिमला। और दूसरी राजधानी क्या है, समर कैपिटल जिसे बोलते हैं, धर्मशाला। अगर पूछा जाए इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगर पूछा जाए इसके गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगर पूछा जाए यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है, तो यहाँ लोकसभा की सीट कितनी है, 4 है। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 3। अगर पूछा जाए कि विधानसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटें यहाँ पे 68। और भी कुछ फैक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, तो आप क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है या लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए फगली त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो फगली त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसके साथ साथ भी ये भी बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है 4 मई, 3 मई, 5 मई और 1 मई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 मई। 5 मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। अब पूछा जाए कि इस साल की थीम क्या है, 2021 की इसकी थीम क्या है, तो थीम थी आपकी फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। अगला क्वेश्चन है, किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन है कनाडा, कांगो, अल्जीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर, कांगो। इसका कौन सा आंसर होगा, कांगो, जिसने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से अवैध प्रवासियों को वापस लाने की घोषणा की है, तो किस देश से वापस लाने की घोषणा की है, तो ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, श्रीलंका और कनाडा। तो किस देश से, ब्रिटेन से। भारत ने अभी घोषणा की है कि जो भी वहाँ पे अवैध प्रवासी हैं उनको हम भारत वापस लाएंगे। बात अगर ब्रिटेन की हो रही तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल है इसकी लंदन। अगर करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगर पूछा जाए कि यहाँ के पीएम कौन है, तो पीएम है बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार स्नूकर चैंपियन कौन बने हैं, तो ऑप्शन है पंकज आडवाणी, शान फर्मी, मार्क सेल्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मार्क सेल्वी, जिन्हें चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है, तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। अब बात अगर तमिलनाडु की हो रही है तो इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई। अगर पूछा जाए कि इसके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं, 234। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।